Assalamu alaikum dear students. Your new English book for class 9 is changed by Sinboard in 2020. आपकी सिलेबस स्कीम भी चेंज हुई है, उसके साथ दीगर कुछ मज़ीद बुक जैसे बायो कंप्यूटर की भी चेंज हुई हैं. इट्स टोटली अ न्यू बुक बेस्ड ऑन न्यू स्ट्रैटेजी. बहुत क्रिएटिव एक्सरसाइजेस और मेथडोलॉजी है इस बुक की. बहुत इंटरेस्टिंग वे में सारी चीज़ों को मैनेज किया गया है इसमें. रटाफिकेशन और मेमोराइजेशन से बहुत दूर है ये बुक, क्योंकि इसमें ये बेस ही कर रही है सारी की सारी क्रिएटिविटी के ऊपर. डिफरेंट सेगमेंट्स हैं इस बुक में, लाइक पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, फिर लैंग्वेज प्रैक्टिस सेगमेंट में उस सेक्शन में आपको ग्रामर के टॉपिक्स प्रोवाइड किए गए हैं, रिवीजन में भी हैं और कुछ न्यू कॉन्सेप्ट के साथ, न्यू यूजेज के साथ आपको एक्सरसाइजेज प्रोवाइड की गई हैं. फिर राइटिंग के सेगमेंट्स हैं. राइटिंग में फॉर्मल राइटिंग कैसे करते हैं, फॉर्मेट डिफरेंट क्या होता है, जैसे लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग का, फिर ऐसे कैसे कंपोज किया जाता है, ऐसे राइटिंग में किन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है. फिर लर्निंग थ्रू फन, यानी इसमें डिफरेंट छोटे छोटे टास्क हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग वे में बताते हैं कि गेम के थ्रू, प्लेइंग गेम, आप अगर इसे टास्क कर रहे हो तो फिर इसके थ्रू भी आप कैसे सीखते हो. You have to improve just one skill, that is the reading comprehension. अगर आपकी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन स्किल इम्प्रूव हो जाती है, बहुत अच्छी हो जाती है, देन द पेपर इज़ वेरी easy for you. This book is very easy for you. There is nothing difficult in this book. Everything is based on creativity. बस आपने अपनी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को बेटर से बेटर करना है. बुक के अंदर जितना टेक्स्ट है उसको समझें, इसके अलावा एक्स्ट्रा मौका मिले आपको, कभी भी अपॉर्चुनिटीज़ मिले, कहीं पे कुछ लिखा हो अनसीन पैसेजेस, उनको सिर्फ पढ़ के समझने की कोशिश करें, उनके मीनिंग्स, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स, उर्दू ट्रांसलेशन की भी कोशिश करें, क्योंकि ये भी डिफरेंट वे में एक क्वेश्चन दिया गया मॉडल पेपर्स में. मॉडल पेपर्स में अनसीन पैसेजेस दिए गए और जितने भी क्वेश्चन आंसर MCQs फिल इन द ब्लैंक्स थे वो उसी बेस के ऊपर डिज़ाइन की गई, यानी जो अनसीन पैसेज है मॉडल पेपर में उससे रिलेटेड है. तो जितनी ज़्यादा बेटर आपकी रीडिंग स्किल होगी उतना ज़्यादा आप इम्प्रूव करोगे. तो डिफरेंट वेज़ में, जैसे रीडिंग में, स्पीकिंग में, लिसनिंग में, राइटिंग में, मुख्तलिफ़ फेजेस में इंग्लिश लैंग्वेज के स्किल्स को ये बुक इम्प्रूव कर रही है. इसका पर्पज़ यही है कि ये इंग्लिश लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग को आपके लिए स्मूथ कर ले. You have to just go through all the exercises completely and thoroughly, and you have to practice more and more, because practice makes a man perfect. तो प्रैक्टिस के थ्रू आप बहुत ज़्यादा कुछ सीखते हो. ग्रामर को भी आप बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस के थ्रू ही सीखते हो. और यहाँ पे जो ओरल प्रेजेंटेशन के लिए, डिबेट के लिए, स्पीच के लिए डिफरेंट एक्सरसाइजेस प्रोवाइड की गई हैं, आपने उनकी भी प्रैक्टिस करनी है. टीम वर्क में किस तरह से ऑर्गेनाइज करके चीज़ों को किया जाता है उसको भी आपने परफॉर्म करना है. सो स्टूडेंट्स, बी इनोवेटिव, बी क्रिएटिव. एंड इस बुक को बिल्कुल आपने मुश्किल नहीं समझना, ये बहुत ईजी है. इट्स रियली वेरी ईजी. यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द ग्लॉसरी दैट इज़ गिवन इन द एंड ऑफ द बुक. और ये बुक स्पेशली डिज़ाइंड है जो कि स्ट्रेस फ्री मेथड में ब्रेन स्टॉर्मिंग के थ्रू आपके माइंड की ग्रोथ करती है, मेंटल ग्रोथ. मीन्स कि इसको करने से, इन एक्सरसाइज को करने से आपके माइंड को फ़ायदा होगा, आप स्ट्रेस में नहीं जाओगे और आपकी लैंग्वेज की स्किल्स, इंग्लिश लैंग्वेज की स्किल्स डिफरेंट फेजेस में इम्प्रूव होंगी. लाइक रीडिंग में अलग, राइटिंग में अलग, ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चर्स में अलग, और इसके अलावा स्पोकन एंड लिसनिंग एक्टिविटीज़ उनमें अलग. क्योंकि स्पीकिंग का ताल्लुक़ होता है लिसनिंग से और राइटिंग का ताल्लुक़ होता है रीडिंग से. तो बेसिकली आपको रीडिंग स्किल्स को ज़्यादा इम्प्रूव करना है ताकि आप इस बुक को अच्छे से रिकवर कर सको और आपका पेपर बहुत अच्छा हो. अब इस बुक में बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें जो आजकल यूज़ होती हैं उनको इंक्लूड किया गया है, जैसे प्रेजेंटेशंस हैं, डिबेट्स हैं, ओरल,
उनको कन्वे करना, क्लास के सामने बातचीत करना, कॉन्वर्सेशनल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना, डिफरेंट टास्क परफॉर्म करना, एक्ट परफॉर्म करना, ठीक है। इसके अलावा ईमेल राइटिंग, मेल कैसे लिखते हैं, रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, डाटा को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, ये सारी डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि आजकल स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन का ट्रेंड काफ़ी इन हो चुका है लॉकडाउन सिचुएशन की वजह से, कोविड-19 की वजह से। अगरचे हम थोड़ा सा स्टेप पीछे ज़रूर हुए एजुकेशन में, लेकिन ये बुक हमारी स्किल्स को इम्प्रूव कर देगी। इसमें कंटेंट्स एवरेज है और बहुत इंटरेस्टिंग है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू द इंस्ट्रक्टर ऑफ दिस चैनल। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप अपने कमेंट्स दे सकते हैं हमें, और आप हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए भी आप वेट कर सकते हैं। यू कैन वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो दैट वुड बी अपलोडेड इन अ वीक नेक्स्ट इंशाल्लाह, एंड दैट वुड बी on a more innovative and creative topic that would be connected with education sector, and that would explore your thoughts, your thinking, your style, your innovations, students, to make it easy.